हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजी व्यापम ने 2 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं, यानी कि 2 नोटिफिकेशन जारी किया है। आज परीक्षा का नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आज सुबह ही मैंने जो अपडेट दी थी, पहली तो वो नोटिफिकेशन है और 2 वैकेंसीज के लिए जारी किया गया है। पहली वो नोटिफिकेशन है जो आज सुबह मैंने अपडेट दिया था और दूसरा एक और वैकेंसी जिसका कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था, ठीक है। 2 जो परीक्षाओं के नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह वाली जो मैंने अपडेट दी थी, इसकी ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि आज से शुरू हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 5/11, ठीक है। 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। कौन कौन से ये पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ। बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये, कुल मिलाकर के 30 पदों के लिए है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। वैसे मैंने सुबह भी इसके लिए हिंट किया हुआ था, ठीक है। तो इसकी जो त्रुटि सुधार है वो 6 से लेकर के 8 नवंबर तक चलेगी और परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालयों में दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो एग्ज़ाम तिथि रहेगी वो बाद में घोषित की जाएगी, ये बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर सीजी व्यापम की। अब दोस्तों, इसके लिए क्या क्या है और कितने कितने पद के लिए है वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी में ये जो वैकेंसी है और उसी विभाग से जारी किया गया है। और यहाँ पर सहायक संचालक के कुल मिलाकर के 2 पद हैं, 2 पदों के लिए जारी किया गया है, जिसमें से एक अनुसूचित जनजाति का पद है और एक है अन्य पिछड़ा वर्ग का। कुल मिलाकर के 2 पद है इसमें, ठीक है। शानदार पद है ये। सचिव वरिष्ठ का देख सकते हैं, कुल मिलाकर के 10 पोस्ट हैं और सचिव कनिष्ठ का कुल मिलाकर के 18 पोस्ट है। तो यहाँ टोटल 30 पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है। यहाँ पर वर्गवार आप देख लेंगे किस किस वर्ग में कितने कितने पोस्ट आवंटित किया गया है। सहायक संचालक का मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। शैक्षणिक अर्हता, सहायक संचालक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि आपकी रहेगी। स्नातकोत्तर याद रखिएगा। सचिव वरिष्ठ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए, सेम इसी के जैसे। इसके अलावा सचिव कनिष्ठ की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध या फिर अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए। तो सचिव कनिष्ठ के लिए स्नातक मांगा गया है, जबकि सचिव वरिष्ठ के लिए स्नातकोत्तर और सहायक संचालक के लिए स्नातकोत्तर मांगा गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जबकि आपको पता है कि सीएम के द्वारा घोषणा की गई है कि परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा इसकी जो आयु सीमा रहेगी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर बताया गया है। और सभी छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक आयु सीमा की छूट नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको। और बाकी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से दी गई हैं, आप चाहें तो इस PDF का अवलोकन कर सकते हैं। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इसकी सिलेबस की बात करें तो वैकेंसी की तरह सिलेबस भी बहुत शानदार है। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गणित के 10 अंक के प्रश्न रहेंगे। गणित इसमें 10 अंक का पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो सामान्य गणित व्यापम में पूछा जाता है वही यहाँ पर पूछा जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, महत्तम समापवर्तक और संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन, बीजगणित, औसत चाल, अनुपात समानुपात, प्रतिशत क्रय विक्रय, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा कोण, ठीक है। इस तरह के सिलेबस रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्य के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के, जिसमें राष्ट्रीय आय इत्यादि से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पूंजी बाजार, बाजार से संबंधित संतुलन, व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग, मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट, पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक घटनाएं, आंकड़े, इस प्रकार के अर्थशास्त्र से रिलेटेड सिलेबस शामिल किया गया है। भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और कृषि से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कहेंगे तो इसका सिलेबस से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के देख सकते हैं 17 प्रश्न 17 नंबर के रहेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजाति, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ उद्योग, ऊर्जा, खनिज संसाधन इत्यादि रहेंगे।
सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न होंगे, जो कि 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर के होंगे। भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, यानी कि करंट अफेयर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे भाग ग, तीसरे भाग में यहाँ पर 33 प्रश्न होंगे, जो कि कृषि से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, यथा संशोधित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 1918, उसके तहत बनाए गए नियम एवं उपविधियाँ। तो इसके 33 प्रश्न होंगे, 33 नंबर के। तो इस प्रकार इसका सिलेबस बनाया गया है। टोटल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड वैकेंसी की। जो सेकेंड वैकेंसी जारी की गई है ये है अपेक्स बैंक की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी अपडेट मैंने दिया था। इसकी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आज से शुरू है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो तिथि लास्ट डेट रहेगी वो 5 नवंबर रहेगी। ठीक है, त्रुटि सुधार यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 8 नवंबर तक त्रुटि सुधार इसके लिए किया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी जो डेट है वो बाद में घोषित की जाएगी। और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो 5 जिला मुख्यालय में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 जिला मुख्यालय। इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग का ये वैकेंसी है, जो कि 3 पदों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, पद का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, और कुल 3 पदों के लिए इसको जारी किया गया है। 3 पदों की ये वैकेंसी रहेगी। और इसकी पात्रता यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, और इसकी पात्रता यहाँ पर है शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA, CA या फिर MCOM की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी की स्नातक किसी भी स्नातक उपाधि के साथ MBA या फिर CA या फिर MCOM की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेतनमान दिया गया है, वेतनमान आप देख सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम 35 वर्ष के बारे में बताया गया है। और परीक्षा अवधि 3 वर्ष रहेगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही इसके सिलेबस की बात आगे करें तो लिखित परीक्षा इसमें होगी। परीक्षा की योजना कैसी होगी, जो परीक्षा का मॉडल रहेगा, लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ ही भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ संवर्ग, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग पद के लिए भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा, भाग 2 में सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान इत्यादि पूछा जाएगा। भाग 3 में सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी और प्रबंधन संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो भाग 3 बहुत विशेष है, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी और प्रबंधन संबंधी। ठीक है, इसका नियम रूल यहाँ पर दे दिया गया है। सीधी भर्ती के पदों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो भाग 1 है उसमें 50% या उससे ज़्यादा लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी का चयन हेतु अपात्र होंगे। यानी कि अगर आप 50% नहीं ला पाते हैं भाग 1 में, जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़ी भाषा पूछी जाएगी और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, तो 50% लाना अनिवार्य है, नहीं लाते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 की परीक्षा न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अर्जित कर लेते हैं, तो उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 और भाग 3 में कुल जो प्राप्तांक अंक होंगे उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी अंकों का जो मेरिट तैयार किया जाएगा वो भाग 2 और भाग 3 को देखते हुए किया जाएगा। भाग 1 केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा, जो कि 50% से अधिक आपको लाना होगा। ठीक है, इसके अलावा और जो जानकारी है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10% होंगे। लिखित परीक्षा भाग 2 एवं भाग 3 के कुल अंक का 10% होगा। ठीक है, साक्षात्कार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी जानकारी आप यहाँ पर से स्वयं पढ़ सकते हैं। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के, 2 घंटे का समय होगा।
छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो कि व्यापम में अक्सर पूछा जाता है, वही सामान्य ज्ञान आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनउला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना एवं लोकोक्तियाँ इत्यादि आपसे पूछी जाएगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके डिटेल सिलेबस यहाँ पर से देख सकते हैं। भाग 2 में आपसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में जैसे कि इतिहास है, इसके अलावा आपसे भूगोल पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी, पर्यावरण, वर्तमान घटना क्रम आपसे पूछा जाएगा, गणितीय और तार्किक योग्यता आपसे पूछी जाएगी, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी का सामान्य ज्ञान, हिंदी से रिलेटेड जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न है वो, और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भाग 3 में आप देख सकते हैं, भाग 3 में यहाँ पर 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी आपसे पूछी जाएगी, जिसका डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा डिटेल सिलेबस है, और आप अगर कहेंगे तो डिटेल सिलेबस का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर पूरा सिलेबस दर्शा दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा सिलेबस इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रबंधन संबंधी भी यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी थी, जो कि 100 अंकों के प्रश्न इस वैकेंसी के लिए पूछे जाएंगे, 100 अंकों के 100 प्रश्न। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।